हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक छोटा सा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का प्रॉपर्टी, कार्बन का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? जो कार्बन होता है वो एक टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मीन्स टेट्रा का मीन्स क्या होता है? 4, और वेलेंट मीन्स वैलेंसी। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। और वैलेंसी क्या होता है? जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होता है? ये 2 4, दैट मीन्स 4। इसको स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या होता है? स्टेबल होता है। अब कार्बन देखो, कार्बन का क्या है? 2 और 4, दैट मीन्स एस ऑर्बिट में 2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट वाले में कितना रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यहाँ पे कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन है कितना यहाँ पे? 4 है। तो इसको कितना चाहिए? और 4 चाहिए और स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या दिखाता है? 4। ठीक है, इसका वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है। अब जो कार्बन है वो एक टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 बॉन्ड है, तो चारों बॉन्ड में क्या होगा? कोई एटम आके क्या होगा? बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कार्बन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, फ्लोरीन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करता है? वो बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या होगा? स्टेबल होगा। जो कार्बन है वो स्टेबल होगा। बट मेनली होता क्या है? जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अगर ये किसी दूसरे के साथ बनाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी क्या करने लगता है? ये शो करने लगता है। कौन? ये कार्बन कंपाउंड जो बना रहता है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? जैसे क्लोरीन के साथ रहेगा या फ्लोरीन के साथ, तो ये क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। बट जब वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ रहता है तो क्या बनाता है? वो हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या होता है? कैटेनेशन एलिमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? कार्बन। जब कार्बन खुद के एटम के साथ, जैसे क्या होगा? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? जब कोई एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ क्या लंबी लंबी चेन बनाए। जैसे कार्बन मान लो अपने साथ ही क्या बना रहा है? यहाँ पे लंबी लंबी चेन बना रहा है। वो कैसा हो सकता है? वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो ब्रांचिंग भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? वो साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक भी हो सकता है, और इन सभी का क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे ये। तो ये सब क्या होता है? कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ लंबी लंबी चेन बनाता है। ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी होता है, बट कार्बन जितना नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ कार्बन जो है वो क्या करता है? कैटेनेशन टेंडेंसी शो करता है, जिसके कारण ये लंबी लंबी चेन बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखो जो कार्बन है वो कैसे अटैच्ड है? स्ट्रेट अटैच्ड है। इसको बोलते हैं हम ब्रांचिंग। ब्रांचिंग भी जैसे देखो, ब्रांच, कोई भी पेड़ का ब्रांच होता है, देखो इधर उधर रहता है, वैसे यहाँ पे भी क्या है? एक कार्बन का स्ट्रेट चेन है, उसमें देखो यहाँ पे ब्रांचिंग है। उसके बाद साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स एक क्लोज्ड फिगर टाइप है। ये क्या है? क्लोज्ड। ये ऐसा भी हो सकता है या ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मीन्स देखो स्ट्रेट है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? साइक्लिक है। तो ये क्या होता है? कैटेनेशन। कैटेनेशन टेंडेंसी सिर्फ कार्बन में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो CH4, C2H6, ये सब क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। जो कार्बन होता है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो यही तक था हमारा आज का ये टॉपिक।